अच्छा, सेकंड में क्या निकालना था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर। थर्ड में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। हाँ, और दे रखा था आपको 30 ग्राम यूरिया का, कितना है? 30 ये ग्राम तो हो गया था। हो गया था ना, मेरे को भी लग रहा था। तो मेरा रह गया क्या ऊपर। था सर? बाकी लास्ट में तो ग्राफ फिर तो दिया था जो एक आ रहा था 250 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 250 आ रहा था, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर 250 आ रहा था। सर आप वो ग्राफ एक बार शॉर्ट में समझा दो कि मेरा वो मिस हो गया था। ग्राफ हाँ, देखना, ग्राफ ऐसा था। पीटी इक्वल टू क्या होता है? पी नोट ए इंटू एक्स है। वो 1/x और 1/y वाला। हाँ, पी नोट बी इंटू क्या होता है? एक्स भी। वही कर रहे हैं, देखो। अच्छा। अगर ये ऐसे लिया गया है यहाँ पे, एक इधर एक इधर, और इसके रिलेटेड मैंने ना और भी फॉर्मूले दिखाए थे ना ऐसा। पीटी का फॉर्मूला अगर उसके टर्म में निकालना है, एक्स ए एक्स बी के टर्म में, तो पी नोट ए प्लस में एक्स बी, और ये पी नोट बी माइनस पी नोट ए होता है। अब ये पीटी इक्वल टू एक और फॉर्मूला था ना, पी नोट बी प्लस में एक्स है, और ये पी नोट है ये माइनस पी नॉट बी। हाँ, तो ये ऐसा है, ये वाला है ना, इसको वेपर प्रेशर मान रखा अपन ने, ठीक है। और नीचे वाली जो एक्सिस है उसको मोल फ्रैक्शन, क्या ले लिया नीचे वाले को? मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 कर दिया तो एक्स भी 1 हो जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ो। सर ये सर ग्राफ सर ये ग्राफ तो आपने पढ़ा है, वो एडवांस वाला ग्राफ पूछा, एडवांस में पूछा था ना, एक आपने करवाया था। ओ भाई, एडवांस वाला। हाँ, वो स्लोप वाला एक्स वर्सेस 1/y का। अच्छा, वो वाला। चल देखना, हाँ, वो वाला ग्राफ ऐसा था। किसके किसके बीच में खींचना था, याद आ रहा है कुछ? नहीं, 1/x से 1/x से y के बीच में था। 1/y। तो यहाँ से देखो, y का फॉर्मूला क्या होता है? ये अपॉन में पीटी। ये का फॉर्मूला क्या होता है? पी नोट ए इंटू एक्स है, और पीटी का फॉर्मूला एक्स के टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? पी नोट बी प्लस में पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू क्या आएगा? एक्स से आ जाएगा ना। हाँ, अब अपने को रिवर्स करना है, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? ये पी नोट बी प्लस में पी नोट ए माइनस पी नोट बी, और ये अपॉन नीचे क्या हो गया? पी नोट ए इंटू एक्स। इसको सेपरेट करके डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन में वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी नोट बी, और नीचे क्या आएगा? पी नोट ए इंटू में 1 अपॉन एक्स है। हाँ, और ये प्लस क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी माइनस पी नोट बी, एक्स से तो कट जाएगा, पी नोट ए हो जाएगा। अपने को एक्स ए को लेके आना है वाई एक्सिस में, तो इसको रिप्लेस कर देना। ये पी नोट बी अपॉन में पी नोट ए इंटू 1 अपॉन में एक्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में वाई है। इस पूरे को उठा के इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए लिख दे अपॉन में पी नोट, यही आएगा ना। यही आएगा। अब इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो पी नोट ए और पी नोट बी से डिवाइड कर दे, तो 1 अपॉन में एक्स है इक्वल टू क्या? 1 अपॉन में वाई है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ऊपर पी नोट ए अपॉन पी नॉट बी, यहाँ पे क्या पी नोट कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी। यही तो स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। स्लोप के पहले क्या करवाया था, मैं वही जानना है। स्लोप तो मैंने नोट किया है। अब बस, अब कहाँ कुछ करवाया था? फिर यही तो करवाया था। डाल्टन्स लॉ। मैं डाल्टन्स लॉ प्रेशर लास्ट में y इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर पे, y इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर पे, उसके बाद क्या करवाया था? उसके बाद यही ग्राफ उसके करवाया। बाद ये तो नहीं, खाली लिखवाया था। ओके, ये 1/x है और ये 1 अपॉन में y है। ग्राफ छोटा ही नहीं था अमन।
कुछ छूटा ही नहीं था, तूने ऐसे ही हो गया है। अचानक विजन हो गया 2 बार। कुछ नहीं छूटा था। चलो इधर देखना। सर 1 सेकंड रुको। हाँ सर मैं दूसरे डिवाइस से आ गया, वो दोनों देख, से। अभी आवाज हो गया ना अभी तेरा। आवाज आ गई है। मेरे दोनों डिवाइस है, सही फोन से भी जब आया। तेरे पास सही वाला डिवाइस है तो फिर गंद वाले डिवाइस से क्यों आते हो तुम? वो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग होती है, फोन में नहीं होती है। ओ हो, अच्छा ये मतलब क्या सीन है? स्कूल में आवाज आती है, यहाँ पे आवाज, स्कूल वाली आवाज ज्यादा अच्छी होती है। अरे वो गूगल मीट में होता है, ये जूम रहा है। हो गया सर। हटा दें फिर? यस सर, ये तो पूरा नोट ही कर लिया था, इसके बाद का भी पूरा कर लिया। चलो देखना, क्वेश्चन देते यार ना, क्वेश्चन करना अभी जल्दी से 2 मिनट में। तो आपको पता है आज किसका मैच है? मैच किसी का हो वो तो पता ही है ना, होने वाला कौन है, जीतने वाला कौन है, क्यों उसके पीछे लगे हो? चलो क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये किधर है अपना क्वेश्चन यार, इधर निकल जाए। सो सो हो हो सो सॉल्यूशन इसमें कहीं दिख रहा है क्या? सॉल्यूशन हाँ हाँ ये सर, वो रहा फिफ्थ वाला फोल्डर। सर। में जो ऊपर गया स्टेट के बाजू में ऊपर हाँ ऊपर। हाँ यस। क्वेश्चन तो इसमें होगा नहीं, इसमें होगा ना। आपको क्या लगता है कि हमारी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी? बोर्ड एग्जाम वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे एंड तक तो उतना क्या होगा। अभी से हमारी चक्कर में। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करने ना। How many grams of glucose should be dissolved in 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%? स्क्रीनशॉट। सर हाँ आपको पता है हमारी 11th की एग्जाम वो हो गई, क्या बोलते हैं, मास प्रमोशन। वो कोई दिक्कत नहीं। 11th 9th ये जो ऑड वाले हैं ना, वो तो सब्सिडरी पेपर होते हैं। 10th और 12th इम्पोर्टेंट थी ना, वो तो ऐसे भी काम चल ही जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10th वाले तो मजे में है। अमित सर का स्टेटस देखा सर आपने? हाँ नाच रहे थे। सबसे ज्यादा दुखी भी अमित सर ही हुए। क्योंकि उन्होंने सबसे खत्म करवा दिया था। हाँ अरे हो गया, कितना आ गया आंसर? अभी तो क्वेश्चन लिखा। वही क्या यार, इतने लेट से बनाओगे फिर तो हो जाए 2 महीने में अरे solution। सर पर ये लिखना तो, क्वेश्चन तो लिखना पड़ता है। आप में 2 लाइन का, हमारे में 3 लाइन का हो जाता है। तो फिर हैंडराइटिंग सही कर लें। बताओ रे, आंसर है किसी का? वेपर प्रेशर क्या था आपने? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज? देखो ये जितने ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, एक मिनट सर। सबका मास 1 होता है, मोलर मास। बायो से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल है ना, वो सब नॉन वोलेटाइल है। समझ गए जिनमें? हाँ सर। रिलेटेड जितने भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, एल्डोज, हेक्सोज, कीटोज, ये सब के सब नॉन वोलेटाइल। आपने ऐसे ही बोल दिया। कीटोज होता है रे, उसी का तो एग्जांपल है फ्रक्टोज। इनमें तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? सर चिंटोस भी होता है ना। चिंटूस ये क्या है रे? ये नहीं होता है। होगा।
वरना मेंटोस खाने से दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, लेकिन उसके लिए दिमाग तो होना चाहिए ना। बताओ रे, आंसर क्या है? क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20? मैंने बोला था ना, जब आरएलवीपी पूछेगा ना तभी उसका फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पी नोट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड में कितना, पी सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक बात बताओ, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वाटर का कितना होता है? 20% से रिड्यूस कर गया, मतलब स्टार्टिंग में 100 रहा होगा ना, 80 फिर माइनस। हाँ H2O है, तूने इसमें क्या डाला? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज डालने के बाद 20% कम हुआ ना, इसका मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल में कितना रहा? 100। तो 100 माइनस पी नोट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड में 80। और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन होता है? क्या बोलते हैं आप? ऊपर पी नॉट सॉल्यूशन होता है कि पी सॉल्यूशन होता है? पी देखो, नॉट तभी लगाएंगे जब प्योर होता है। ओके, तो सॉल्यूशन तो प्योर होगा नहीं, उसमें तो मिक्सचर होंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? ग्लूकोज सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट। तो वेट में कितना आ जाएगा? 180 मोलर मास। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केस है, इसका वेट है कितना? 180। और अच्छा, गिवन मास ना, गिवन मास कितना है? 180 हाँ तो 1 मोल हो जाएगा वो। हो गया ये, तो ये 1/n हो गया, कितने आ गया? 10। 4। यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाइडेड 180 इंटू 10 1800/4 ऐसा आता है ना, यही चाहता है। 1800 डिवाइडेड में 4 कितने आ जाएगा? 450 ग्राम। 450। 450 आ गया है। 420। आंसर। सर आंसर मत दिखाओ, ये स्क्रीनशॉट ले लेता है ईजान। ईजान, सब ठीक चल रहा है ना तेरा? ईजान, हाँ सर, मेरा ठीक चल रहा है। तो आज समझ में आ रहा है ना? ईजान, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। नोट हो गया? नहीं नहीं सर, 1 सेकंड। हो गया सर। चलो, इसके बाद देखना हो। आप नीचे करोगे ना ताकि हम क्वेश्चन देखें फिर। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे ना, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। ये तो जेईमेन वाला क्वेश्चन करो, रखिए। एट रूम टेम्परेचर 2019। अच्छा, ऐसा तो किया लग रहा है। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसको नहीं करना है, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन निकाल रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दो। ये तो जो एडवांस में पूछा गया है, वो क्वेश्चन कहाँ गया जो अपन ढूंढ रहे हैं? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ये तो एनसीईआरटी आ गया है। हाँ, ये वाला नीचे जो लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल। ठीक है, वो करना है अभी। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज, एक का 300 एक का 500 है रिस्पेक्टिवली। मोलर मास 50 200। तो पहले निकालना है इक्वल मास होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और दूसरे में मोल्स इक्वल्स होंगे तो क्या? फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपने मोल कंसेप्ट में भी मतलब करवाया था कि जब इक्वल मास होगा दो का, ऐसा कुछ। वो रेशियो बस निकालना था, मोल्स। हाँ हाँ, और इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे वेपर प्रेशर है। सर हाँ, वो बी पार्ट का आंसर 400 है, बी पार्ट का। ये रे, वो तो ऐसे ही पता है, जब मोल्स इक्वल है तो 400 ही आएंगे। आंसर सही
ना उसमें क्या गलत क्या है मेरा, क्या बोला तू? नहीं तो सही है, ये वाला बता। वो निकालना पड़ेगा। ऐसा वो स्ट्रेटजी होती है ना, जो पहले इजी लगता है, जो आता है वो पहले करना चाहिए, इसलिए। हम्म। 425। कितना है? 25? 420। 420? 425। मेरा 420। मेरा तो अभी तक आया भी नहीं है। तो सर हमें करने दो। इतना सारे edit करते हैं। लिखा है वो गलत हो जाए चाहे। मोल फ्रैक्शन कितना है जब इक्वल मास आपने माना है तो? किसका? ए का कितना है मोल फ्रैक्शन? 1/5। 1/5 या 4/5? 1/5। हाँ, ए का हाँ 4/5, ए का 4/5। तो हाँ। फिर कैलकुलेशन तो नहीं करा फिर। और ए का है ना 300। सर आप 2 मिनट दीजिए, हम करते हैं। अरे भाई, ये गंद फैलाने के लिए 2 मिनट बहुत है। हैं? कौन सी गन? ये क्वेश्चन में 2 मिनट क्या, किसी का नहीं आया आंसर? कितना आया? ऐसा रुको, 1 मिनट दो, करते हैं 1 मिनट। कब से क्या कर रहे थे? ऐसा कब से तो क्वेश्चन लिख रहे थे। सर ये 340 हाँ, अब सही है। वो मैंने गलती से तूने 300 इधर और बोला 400 के बीच में निकाल दिया, fraction। वो 500 की जगह पे। इसीलिए। सर हाँ बोलो। मतलब इसमें वही फॉर्मूला लगाना ना कि y इक्वल्स टू पी ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट, ऐसा कुछ जो था वो। अरे भाई, ये कहाँ पे लगाते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तेरे को निकालना क्या है? हाँ सॉल्यूशन का। हाँ। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पीटी इक्वल टू पी। इंटू एक्स है, प्लस में पी नोट बी इंटू एक्स बी। हाँ। कभी एक्स तेरे बी। को पूछे ना कंपोजिशन लिक्विड में, तो एक्स से एक्स बी निकालोगे। कभी कंपोजिशन पूछा तेरे को वेपर फेज में, तो भाई ये वाई भी निकालते हैं। ये तो ओके टोटल वेपर प्रेशर। सर, तो अभी एक ही सेकंड ना, हम अभी तक क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं। यार तुम अब क्या कर रहे हो पता नहीं मेरे को। एक से की सर मतलब नोट कर रहे हैं हम, समझ में आ तो गया है। बना लेना क्वेश्चन पे 340 आएगा। जब इक्वल मास लगाना है तो ए का एक्स मान लिया और बी का भी कितना मान लिया, एक्स। मोल्स कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन में ए का मोलर मास कितना है? यस। 50। इसका कितना है एक्स का? इसका कितना है? 200। 200। 200 200। बनाने के लिए ऊपर नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 200 बन जाएगा, इजीली हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ तो इसका एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखो, ऊपर आ जाएगा 4x अपॉन में 200 और नीचे आ गया 5x अपॉन 340 में 200, मिलीमीटर। तो 4/5। 4/5। और दूसरे का x का कितना आ जाएगा? 1/5। अब इसके आगे खुद कर लेना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब आते हैं इसके बाद देखना।
हेडिंग बनाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलगेट। नहीं, अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले सॉल्यूशन पढ़ाना है हमको। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, एक आइडियल दूसरा नॉन आइडियल। गैस Not- दो टाइप के, एक आइडियल दूसरा नॉन आइडियल। यही तो या इसमें भी रियल। वही हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। देखना सबसे पहले क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होता है, सॉल्यूशन which follows, किसको फॉलो करता है, रॉल्स, Rolled. उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड concentration are known as ideal solution। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो पता है ना कि वहां पे पीटी किसके इक्वल हो जाता है, पी नोट ए इंटू एक्स है प्लस में पी नोट बी इंटू एक्स बी। XB। ध्यान से देखना, अब जैसे मान लो ना ये लिखते प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहला, ये अगर आपके पास सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट वाला कंपार्टमेंट दोनों को मिला दिया, तो ये ऐसे इधर एक इधर एक इधर। पहले वाले कंपार्टमेंट में अपन ने क्या मान रखा है कि सॉल्यूट है आपके पास, ये क्या है, सॉल्यूट है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। बताओ, और ये भी ले लिया, इसका ले लिया 20 ml और इसका ले लिया कितना, 30 ml। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ए, 50। वॉल्यूम ऑफ बी। आइडियल है तभी 50 हो रहे हैं, नहीं तो कम ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे किसके ना ज्यादा। अट्रैक्शन लगेगा, ए और ए के बीच, यहाँ पे बी और A बी, और B। यहाँ पे ए और बी के बीच लगेगा ना। हाँ सर। आप अगर सोचो ए और बी के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता तो वॉल्यूम कम हो जाता ना। ए भाई, ए और बी के बीच का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है किससे, ए और बी से, B। क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाता ना। हाँ सर। तो वॉल्यूम कम हो जाता तो लेस देन 50 ml मिलता, बट आइडियल सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ इक्वल अट्रैक्शन, टू। हाँ इक्वल होगा दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ए ये इक्विवेलेंट होगा किसके, अरे ए बी है, ए और बी के B के। सेकंड में ऐसा डेल्टा एच मिक्स, मतलब दोनों जब सॉलिड सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो वहां पे कोई भी हीट रिलीज या गेन नहीं होती है, तो डेल्टा एच मिक्स 0 होता है। थर्ड में वॉल्यूम भी कितना होगा, बट समझा दो ना, कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट वाला देखना। अगर मैंने बोला ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया किससे, ए और बी से, तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो वॉल्यूम कम हो जाती ना कंटेनर की। हाँ सर। तो वॉल्यूम कम हो जाता मतलब लेस देन 50 ml मिलता ना अपने को। हाँ सर। बट अगर आइडियल सॉल्यूशन है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। हाँ इक्विवेलेंट होगा, तो डेल्टा ए और बी हो गया दोनों इक्वल, डेल्टा एच मिक्स 0 होगा। एच मिक्स का मतलब क्या हो गया, अगर सॉलिड सॉल्वेंट को आप ऐड कर रहे हो तो ना तो वहां पे हीट रिलीज हो रही है ना हीट गेन हो रही है। थर्ड में डेल्टा वी मिक्स जो होगा, डेल्टा वी मिक्स ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आया। हाँ सर। और पीटी की वैल्यू तो बिल्कुल क्या होने वाली, इक्वल होने वाली है ना, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब इसके अलावा ये दोनों ना हमेशा याद रखना, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों में सेम चलते हैं। डेल्टा एस लेस देन 0, नहीं डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एंट्रोपी, और डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट करता है तो लेस देन। ये सब में सेम होगा, डेल्टा एस और डेल्टा जी, आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी।
ये तो डेल्टा निकाला, मतलब वो सॉल्यूशन बनाने के पहले और बाद का है ना। हाँ हाँ वही है, जैसे डेल्टा वी मिक्स करने का मतलब क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू 0। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपको पहले बता रखा है ना, वो वाला स्ट्रेट लाइन जाती थी। अब उसके ऊपर नीचे जाएगा। अब वो जो अभी तुमने सबसे पहले में पूछा नहीं था क्या हाँ, ग्राफ, तो ग्राफ अच्छा बना वो वाला हाँ, ग्राफ, वेपर मोल फ्रैक्शन वाला ग्राफ। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन वाला। ओके। हो गया सर। हो गया। देखना, हटा दे। हाँ सर। चिन्ह में आ रहा है जा रहा है, क्या बात है। नेक्स्ट में देखना ऐसे, मतलब आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा ना, उसके लिए कंडीशन लिख देता हूं मैंने, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। solutions in which both the components have nearly same polar nature as well as molecular size will form ideal solution। सर आपने वो 6 पॉइंट के बाद डायरेक्ट ये करवाया ना। हाँ हाँ, will form ideal solution। एग्जाम्पल दे देता हूँ, सबसे फेमस एग्जाम्पल बेंजीन और टोलीन। बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा होता है और टोलीन इसके ऊपर CH3। सेकेंड में CH3OH प्लस C2H5OH। थर्ड में C2H5Cl प्लस C2H5Br। नोट कर लो। ग्राफ तो काफी इजी है ना इसका। उसी में बना ले। हाँ बना लेते हैं साइड में। नहीं हम हमारे नोटबुक में वो बना है तो उसके ऊपर ही वो डॉटेड करके। हाँ बना लो चलेगा। ये वाला ग्राफ पहले भी बता रखा है मैंने ना। ये यहाँ पे मोल फ्रैक्शन XA की वैल्यू 0 तो XB 1, XA की वैल्यू 1 तो XB क्या होगा 0। ये सर ये दोनों लाइन मतलब ऐसे सेम लेवल पे नहीं है ना ये दोनों। नहीं ऊपर नीचे नहीं ये ऊंचा है। नीचे है ना, इधर वाला P0 B होता है फिर, तो ये P0 A ऊपर है, P0 A की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन P0 B। ऊपर वाला PT का ग्राफ है और ये वाला किसका है बोलो, PA का, और ये वाला PB का। नोट कर लो आप।
यस सर। चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं ना, नॉन आइडियल वाले पे। नॉन आइडियल में क्या हो सकता है? अरे Does रॉल्स not लॉ को follow हमेशा Rod's फॉलो law. नहीं करता होगा। तो जो हाँ। बाकी तो प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सब में नॉट 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 डाल दो। लेकिन हो यार जाए। इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है ना, या तो पीटी की वैल्यू लेस देन आ जाए या फिर ग्रेटर देन आ जाए। इसमें भी जेड आता है। हाँ, इसमें वो आएगा ऐसे ऊपर डॉटेड लाइन वाला ग्राफ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखना, ये दो टाइप के हो जाएंगे ना। सबसे पहला, अगर ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कर दे, ए और बी से, तो वॉल्यूम क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा ना। प्रेशर बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब ये निगेटिव डेविएशन हुआ। निगेटिव डेविएशन प्रॉपर्टी ऐसे लिखोगे टेबल में तो जगह कम पड़ जाएगी। क्या बोल रहे हो आप? कुछ अलग नहीं। अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, और ये पॉजिटिव डेविएशन। रोल्स लॉ। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निगेटिव आएगा। थर्ड में पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस में पी नोट बी इंटू एक्स बी, और पीए की वैल्यू भी लेस देन हो जाएगी पी नोट ए इंटू एक्स ए। पीबी की भी वैल्यू लेस देन पी नोट बी इंटू एक्स बी। फोर्थ में डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0, और डेल्टा वी मिक्स वॉल्यूम तो लिख रखा है ना पहले ही। डेल्टा जी और डेल्टा एस बोला है ना, दोनों बिल्कुल फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं होगा। ये दोनों चेंज नहीं होगा। आप नोट करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। और वैसे ही आप सारे प्रॉपर्टी इसके लिए लिखोगे ना ये। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन के लिए वही होगा, बस ये साइन चेंज। 5 6 वाला सेम रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। हटा देना। एक मिनट रुको रुको एक सेकंड सर। हाँ सर। देखना नहीं सर। नहीं हुआ अभी। इसको हटा दें। हाँ सर। देखना अब उसके लिए, ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल, जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, वो क्या हो जाएगा? हमेशा किसके एग्जांपल होंगे? निगेटिव के। जैसे CH3 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और X इक्वल टू क्या रहेगा? क्लोरीन रहेगा और ब्रोमीन रहेगा, ये दोनों। जैसे CHCl3 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या? CH3 C डबल बॉन्ड ओवर CH3, दोनों किसके एग्जांपल हैं? निगेटिव के डेविड। ये जो कि बहुत फेमस है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। सर ये क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है? किडनैप करते हैं तब ऐसे सूंघा देते हैं तुझे। ये तो एक तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले भी पता होना चाहिए तो। नहीं मतलब पता है, पर हर बार सुनने में मजा आ जाती है क्लोरोफॉर्म और H2O2 का यूज करने में।
एक्चुअली ये ना मतलब एक तो वो बताया ना किसकी तरह काम करता है ये, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा। कैटेलिस्ट में भी मतलब वहां पे कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना जिसको हटा दें। हटा दो यस सर, हटा दो। ऐसा लिखा हुआ था, चिन्मय चाहे स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग नहीं लिखा था। अरे रिकॉर्ड मतलब ये जो तू फाइल को रिकॉर्ड बोल रहे हो, एक्ट को रिकॉर्ड नहीं बोल रहे हैं। इंग्लिश की ऐसे ही बात कर रहा है। चलो देखना, अब इसका ग्राफ है जो आइडियल सॉल्यूशन का होता है ना, उससे क्या मिलेगा अपने को, कम मिलेगा ना इसमें। ये जैसे ये हो गया और ये हो गया और एक ऐसा ये, तो कैसे कैसे होते थे, ये इधर गया और ये इधर आया और ये कहाँ पे था, नहीं उल्टा ले लिया ना मैंने। उस साइड ऊपर था। हाँ यार ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, पहले तो ये वाला ऐसे, और एक इससे मिला हुआ था, दूसरा इससे मिला हुआ था, ऐसे ही था ना। ऊपर वाला पीटी का ग्राफ था, ध्यान रखना, ये पीटी है, ये पी नोट बी था और ये पी नोट ए। ए, ये वेपर प्रेशर, एक्स ए की वैल्यू 0 तो एक्स बी की वैल्यू 1, एक्स ए की वैल्यू 1 तो एक्स बी कितना 0। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। क्या हो गया ये, मोल फ्रैक्शन। ये किसका ग्राफ था, पीए या पीबी का, भूल पी गए। ए ए ए ये पीए का था, हाँ। तो निगेटिव डेविएशन ऐसा होगा, आपने जितना एक्सपेक्ट किया पीटी लेस देन है ना, तो लेस थोड़ा देन तो नीचे, अच्छा डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है, ऐसे डॉटेड कर देता हूं मैं ना, ये नीचे से गया। और दूसरा वाला जो पीए है वो भी लेस देन होगा, तो ये नीचे डॉटेड करते हो आप ऐसे, और पीबी वाला भी लेस देन है ना, तो ये डॉटेड, जितना एक्सपेक्ट किया है। ये होता है निगेटिव डेविएशन। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है, इससे डाउन और को, ये क्या है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे बताओ वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है ना, और वेपर प्रेशर मिनिमम है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट इनवर्सली होगा ना, मिनिमम है इसका मतलब ये हाँ। डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली इनवर्स हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। तो इनवर्स मतलब दो ही ऑप्शन है। एक मिनिमम तो दूसरा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। समझ में आ रहा है, अरे इस वाले पॉइंट पे अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। तो ये जहां पे नीचे मिलेगा ना ऐसे, इस पॉइंट को मतलब जो मोल फ्रैक्शन वाला होगा, मोल फ्रैक्शन, यहाँ भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना रे, एक्स या एक्स बी की, दोनों दोनों जीरो तो नहीं हो सकते ना। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को ना अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाँ थोड़ी। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप देखिए, यार एजियोट्रोप कुछ नया लाया। एजियोट्रोप एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको प्योर फॉर्म में नहीं लेके आया जा सकता है। समझ में आ रहा है, वो एजियोट्रोप होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन विच बॉइल्स कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, इज नोन एज एजियोट्रोप। ठीक है, एजियोट्रोप, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये ग्राफ में राइट साइड ऊपर वाला पी नॉट ए और लेफ्ट साइड वाला पी नॉट बी लिखा है ना आपने।
हाँ, azeotropic mixture has same composition in liquid as well as vapor phase. ठीक है, so it is not possible to separate component in pure form. इसके बाद ऊपर, so it is not possible to separate, so it is not possible to separate component in प्योर फॉर्म। ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें लिक्विड और वेपर फेज दोनों में क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है। सर तो मतलब y और x से सेम हो जाएगा ना, y भी और x भी सेम हो जाएगा, y और x से सेम हो जाएगा ना, कंपोजिशन सेम रहा, वेपर और हाँ, वहां पे सेम होगा। एक मिनट नोट करो। सर सर ओके वेट लिख नोट हो गया क्या? हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम अमन? कुछ नहीं सर। अच्छा, एक, चलो फिर आते पॉजिटिव डेविएशन वाले में। ठीक है, सर रुको रुको, ये बनाने दो 1 मिनट। बना लो। सर ये किसी ने वेट के ऊपर देखो सर। ये वीपीएन किसने, वीपीएन क्या होता है? पता नहीं क्या ये होता वेपर प्रेशर के आगे किसी ने एन लिख दिया है, वहां पे भी एक्स ए के आगे किसी ने वो 1 के आगे 0 लगा दिया है। ये ईजान, नहीं, चिन्मय को कैसे पता ये सब एग्जैक्ट? मैं लिख रहा था तो मैंने भी 10 लिख दिया, बाद में सोचा 10 कैसे हो गया ये देखो। भाई जाने दे। सर क्या बोल रहे हो? ये हो गया नोट क्या? सर नीचे का वो बाकी है, वो नहीं रखना सर, है सर जीरो उसका ट्राइब। पूछ रहा है। नोट करो जल्दी से। ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है आपने? सेम isotopic mixture है, सेम लास्ट लाइन में सर, सेम के बाद क्या लिखा है? सेम इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, सेम कंपोजिशन। हाँ, 1 मिनट यार। हो गया सर।
हाँ डन। चलो देखना, पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। पॉजिटिव डेविएशन जस्ट इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। पॉजिटिव डेविएशन देखो, अगर दो ऐसे कंपोनेंट दो जो बिल्कुल आजू बाजू के होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। और दो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन हो गया। बाकी तो जितने लिखवा बचे क्या, सर प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टीज अभी लिखवा रहे, देखना सर प्रॉपर्टीज में। सर हाँ उदय कुछ बोल रहा है। क्या बोल सर रहे हो, आपने बोलो। वो बोला ना कि आजू बाजू के होंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा ऐसे। नहीं, मैंने बोला आजू बाजू होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा जो बच गए वो पॉजिटिव। बोलो। किसके बाजू? और सर जैसे आजू तुम, बाजू मतलब मैंने H2O बोला प्लस HNO3, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आजू बाजू ग्रुप हाइड्राइड। अबे गधेड़ो, ये अभी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर डेविएशन होता है। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। CH4 प्लस CCl4, ये किसके एग्जाम्पल है? देखो दोनों आजू बाजू हैं क्या? बिल्कुल नहीं है ना। मैंने आइडियल नहीं सॉल्यूशन लिखाया है जिसमें ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। दोनों के मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है ना, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, डेविएशन हो गए। ओके ऐसे मतलब ये आप वापस लास्ट में लिखोगे ना एग्जांपल्स में। हाँ एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा। ओके एंड आइडियल सॉल्यूशन और निगेटिव डेविएशन, ये दोनों तेरे को याद रहा तो फिर पॉजिटिव ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो देखना, पॉजिटिव प्रॉपर्टी सबसे पहला ए बी का जो वो अट्रैक्शन हो, लेस देन ए और बी। सेकंड में डेल्टा वी मिक्स जो होगा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थर्ड में डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। फोर्थ में पीटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन पी ए प्लस पीवी, और पी ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स है, और पीवी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी नोट बी इंटू एक्स बी। इसमें दोनों सही होगा या कोई एक सही हो तो भी चलता है? क्या, कौन सा? ऐसा हो सकता है ना कि पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी हो पर पीए ग्रेटर देन पी नॉट इंटू एक्स हो। जब भी होगा तो तीनों होगा, ऐसा को ही नहीं सकते सॉल्यूशन के अंदर कि एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए। और 5 में तो फिक्स है वो, डेल्टा जी का क्या लगाना है, लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर। ग्रेटर देन 0। तो यार डायरेक्ट प्रॉपर्टी उठा उठा कर सकते हैं। हाँ प्रॉपर्टी से पूछते ही है, मतलब 3-4 लगाए पूछे इसमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है, मतलब कौन सा उसके प्रॉपर्टी से बाहर है या फिर उसके तो ऐसे पूछ देते हैं। एग्जाम्पल देखना, जैसे H2O प्लस में, ऐसे एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंस होना चाहिए, जैसे ऐसे होगा, एक दो कंपाउंड होंगे तो एक में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा और दूसरे में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा। एब्सेंट एब्सेंस, जैसे H2O प्लस C6H6 हो ही नहीं सकता कभी, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। C2H5OH प्लस में टोलीन, क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये सब नोट कर लो। हो गया सर, बस और कोई नहीं है? बहुत सारे, कुछ भी तुम लिख दो ना, आप बोलो कोई कम। ग्राफ हाँ ग्राफ अभी बताता हूँ, जो उन दोनों नहीं आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। जीरा क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये बहुत बार पूछे जाएंगे आपसे। और बेंजीन टोलीन, बेंजीन टोलीन आइडियल सॉल्यूशन। और कौन सा, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन। चलो इसको हटाए ना अब। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर हटा दो। चलो देखना,
क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। एक ऐसा हो गया। तो आइडियल इसमें नीचे जो लगाया था ना, इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा बस। तो ऊपर से ऐसे डॉट डॉट जाएंगे। हम्म। तो ये मैं ना ऐसे करता हूँ, इस बार इसी में डॉटेड लगाता हूँ मैं। भाई किधर चला गया? बहुत दूर चला गया ये तो। तो इस बार काफी ऊंचा नहीं बन गया। काफी ऊंचा, अभी सीधा कर देते हैं ना। हाँ। और दूसरा वाला क्या होता था? एक इसको जाके मिलेगा ये रे भाई, ये ऐसे, और ये सीधा आके इसमें मिलता है। ये ऐसे तो आइडियल सॉल्यूशन थे। अब जो पोस्टेड डेविएशन होगा ना, पोस्टेड डेविएशन में क्या होगा? एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिलेगा। ये ऐसे, ये पीटी है, अब ये इसका पीटी है। ये क्या था? वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन। सर सब लिखना नहीं भूलोगे। एक्स की वैल्यू 0। हाँ, इधर भी ज्यादा मिलेगा ना एक्सपेक्टेड ऐसे। अभी सब में लिख रहे हैं ना। एक्स ए की वैल्यू ओके। यहाँ, एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ऊपर वाला अगर ये वाला ग्राफ क्या होता था? पी नोट है और ये पी नोट। तो अब जाएगा और वो ऐसे जाएगा। और ये इसके ऊपर से जाएगा। ये किसका हो गया? पीवी का। ये रेड वाला किसका हो गया? पीए का। उसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट था। इसमें देखो वेपर प्रेशर एक जगह पे मैक्सिमम मिलेगा, तो ये क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लो। अरे ये लाइन क्यों खींच रहे हो बीच में? अब ये कौन होगा, कौन होगा? हटाओ जल्दी से। लाइनिंग वाला हटा दो एक बार। मैंने लाइनिंग दूसरे को लिया है ना। हाँ, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। नहीं नहीं सर, एक सेकंड एक सेकंड। ये अमन बहुत तेज हो गया है सर। वापस कोई लाइनिंग कर रहा है, देखो वापस। तुम ही कर रहे हो। वाला चालू कर दो। अरे सर ऑन क्या कर दो। मेरे में देखो ऐसी लाइन आती है ऐसे। ये मैंने किया देखो। पहले वाले मैंने नहीं किया सर में। नाम ऑन कर दिया। ये जिसने भी किया उसको बोलो हटा दो। सही मैंने नहीं किया। अच्छा कोई नहीं, चल नोट तो कर लिया ना तूने बगैर लाइनिंग वाला। हाँ तो आप ऑन करो ना, ऐसे मस्त लाइनिंग करके दूंगा ना। नहीं नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं ना। हो गया सर पक्का। हो गया। हाँ चलो देखना। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है एसजीओ लाइट का। इसमें एंटी एजियो लाइट होगा ना। नॉन लाइट कहाँ से आ गया? एजियोट्रोप था। हाँ वही। सॉरी मैं एसजीओ सोच रहा हूँ मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। डिफरेंस। वो एजियोट्रोप, वो जो पहले था वही हो गया। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ओके अच्छा ऐसा। चलो देखना अब इधर। अब आते हैं अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर हाँ, ये मतलब ये रात को होती है ना, ताकि सुबह आदमी ब्रश कर पाए। क्या तेरे को रात दिन क्या करवाना है तेरे को इससे? जब तेरे को फालतू दिमाग के लगाने तो उस पे लगाओ ना, वो ड्रीम 11 पे। यहाँ पे क्यों लगा? सर पर उसमें ना फाइनेंशियल रिस्क भी होता है और एडिक्टिव भी होता है, इसका नहीं करना। हाँ तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत ही नहीं है। एक आध करोड़ इधर उधर भी हो गया, जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सर से ही पैसे मांगना। हाँ, सर के पास होगा तभी तो देंगे ना। चलो देखना इधर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है।
ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें जितने ज्यादा जनता होंगे ना उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। Properties of the solution which depends only upon number of solid particles present in the solution under in लिखना पड़ेगा, बोलने से अच्छा लिख देते हैं ना। और आपको पीडीएफ खोल लो, उसमें से हम लिख लेते हैं। मैं बहुत देर लगाते हो। प्रॉपर्टीज नहीं सर, 2 मिनट में लिख लेंगे। द सॉल्यूशन नोट करो, मैं लिख ही देता हूँ। विच डिपेंड्स, तुम लोग लिखते हो मैं बैठा रहता तो फिर मेरे को ठीक नहीं लगता है। डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, number of solid particles present in the solution and are independent from nature of solid particle are known as colligative properties. These are also known as democratic properties. Democracy. सर एक और ड्रीम 11 लेवल की बात बताऊं। बोलो। तो डेमोक्रेसी और कोलगेट का क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि देखो, कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होना, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा होगी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ ना, आपने को पता है कि सरकार गलत है, फिर भी उसको सबसे ज्यादा वोट मिले है ना, हाँ तो क्या हो गया, उसकी तो यहाँ जय जयकार हो गई ना। हाँ गलत तो सही हो मैटर नहीं करता, उसके तरफ जिसके तरफ जनता ज्यादा है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ज्यादा है। क्लास में 20 बच्चे 15 लोगों ने गलत आंसर बोला, इसका हाँ। मतलब क्या है, उस टाइम बोलेंगे कि यही सही है। हाँ पर आप तो बोलोगे ना गलत है। चलिए, नहीं। इसको दूसरा नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हुआ जिसमें नंबर ऑफ जनता या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। also known as democratic properties. हाँ, जैसे मान लेना डेमोक्रेटिक। मोल NaCl है और दूसरे में सर देखिए तो क्या है, सर तो यूपीएससी वाले कंफ्यूज नहीं होते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है? तेरे आज केड़े ज्यादा हो रहे हैं। सॉरी सर। क्या खा के आए तुम? नहीं ये 1 मोल NaCl है, 1 मोल K2SO4 है। अब इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर अपन ने x मान लिया, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी मान ली, y मान ली, तो बताओ किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? x इक्वल टू y होगी ना। क्यों यार, 1 मोल है तो ये K2SO4 पानी में डालोगे तो ये H2 है ना, पानी में डालने पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। हाँ तो इसके प्लस प्लस SO4 -2, हाँ तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल 3 मोल आ जाएंगे, तो 3 Na पार्टिकल हो जाएगा। इसमें होगा तो y से नहीं होगा, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन x होगी। वो SO4 को भी तोड़ देते हैं और भी ज्यादा हो जाएंगे। तोड़ दो, उसके बाद -20 मिलेंगे एक में। स्पेशल मार्किंग किया जाएगा फिर, ठीक है। फिर तुम्हारे नीट के भी मार्क्स गिने जाएंगे। हाँ, एक पेपर दोगे दोनों में रिजल्ट आएंगे चिन्ह में, उधर नीट में भी और इधर जेई में भी, तेरे लॉटरी लग जाएंगे। बाद में एम्स में घूमेगा चिन्मयी। फिर समझ नहीं आएगा कौन से कॉलेज में जाऊं। अच्छा। जहाँ पे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होंगे, वहां की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। सर आपने ये बोला, मेरे को लगा कि आप बोला जहाँ पे वो होगी वहाँ पे चिन्ह। हाँ मुझे भी वही लगता। अबे हाँ, मुझे तुझे तो अरे नहीं, सर कुछ बोल रहे थे ना उसके बोल। हाँ, तेरे दिमाग में यही सब चलता है,
नहीं नहीं तो कौन चलता है फिर? दूसरा है? सर, सब कुछ आप लोगों ने बोला और मेरे दिमाग में चलता है। नहीं, तुम बोल रहे थे ना, तो बोला मुझे तुम भी इधर वही से लगा। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? जो मैंने बोला नहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम। चलो इसको हटा देना अब। यस सर। देखना इसके बाद। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसकी ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो पढ़ रखा है। सेकंड में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड में डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चलो मान लो ये आपके पास एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आपने ऐसा रखा है कि ये ना ऐसे है। अब इसके अंदर ना H2O है। क्या है? H2O। H2O, ये वोलेटाइल होता है, पता है ना। और इसमें ना तूने नॉन वोलेटाइल डाल दिया। कोई भी एक सॉलिड ऐड किया जो कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। तो अब ये H2O प्लस क्या बन गया होगा? नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का होगा, या कुछ भी होगा सॉल्यूशन मेंशन करोगे। यहाँ पे मान लिया ना कि इसका वेपर प्रेशर जो है 100 है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर 100 से ज्यादा रहा या कम रहा? 1000 लिख दिया है, बताओ। कम रहा। कम रहा तो कम, 100 से कम 90 लिख देते हैं। समझ में आया? तो वो कम क्यों रहा वो समझ में नहीं आया, तो कम होता है। नॉन वोलेटाइल में डालना है ना, तो देखो जैसे H2O वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल डालोगे तो उसके सरफेस को ऑक्यूपाइड कर लेगा ना जिस कंटेनर में हाँ तुमने। हाँ हाँ ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगी ना। यस आया समझ? सर, यस तो सर। 90 हो गया। तो यही 100 माइनस 90 जो अपन पढ़ते हैं ना, ये क्या हो जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी को डिवाइड कर देते सॉल्वेंट से, तो यही क्या आ जाता है? रिलेटिव लोअरिंग इन। RLVP, अब मान लो H2O का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो नॉन वोलेटाइल ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा? बड़ा होगा, बोलो। क्या सर? नॉन बड़ा वोलेटाइल होगा। देखो इम्प्योरिटी। कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। हाँ सर। दोनों रिलेशन उधर बताया था ना। अगर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। कम हो रहा तो देखो यहाँ पे 100 था तो बाद में 110 हो गया। तो यही जो 10 डिग्री का डिफरेंस है ना, यही 10 डिग्री क्या कह रहा था? एलिवेशन। एलिवेशन, है। अब मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बाद में कितना हो जाएगा? 0 से कम होगा या ज्यादा होगा? -10, कम प्लस होगा। हो जाए। 90 माइनस सर सर सॉरी -10 माइनस। हाँ, तो 0 से यहाँ पे ये 5 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है, यही क्या है? डिप्रेशन इन। डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। बस हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी समझेंगे लास्ट में, ये इस एग्जांपल से मैं देखेंगे। चलो बता देना आप सब, ऊपर का नोट कर लिए हो 4? हाँ यस सर। यस देखना सर। हटाते अभी। रखो रखो। भिंडा। तो छोटे बच्चे कार्टून में से किरमाड़ा आता है ना, तो भिंडा ही हाँ। बोलता है अभी। भिंडा। सर आपने वो बोला था ना, हाँ वो हो गया सर। पास पास वाले पॉजिटिव होते हैं, तो वैसे हर्ष और भिंडारी भी पास पास है, तो वो दोनों पास पास खाते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ये चिन्ह में देख, तेरे को बहुत आता है इंटर रिलेट करना। अरे इतना ही आपने बड़ा ही होके पढ़ाया है। मैरिज ब्यूरो खोलेगा। हाँ, चलो देखना सबसे पहले तेरा ही नंबर आएगा उसमें ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
सर ये किस में लिखना है? टाइप्स में लिखना है? उसके जहाँ नोटबुक आपने में उसके नीचे all colligative properties are interrelated. एक बार और है interrelated with each other. चिन्मय का एक्सपर्टीज इंटर रिलेटेड। That is, अगर एक कोई पता चल जाए अपने को, ठीक है, तो दूसरा इजीली अपन निकाल सकते हैं। The value of anyone others can be calculated. एक को बस पता चलने की देर होती, बाकी दूसरा तीसरा सब निकल जाते हैं। निकल जाता है या निकालना पड़ता है? ये क्या हुआ इसका मतलब? अरे निकालो। चिन्मय तुम्हें तो आता है ना इंटर रिलेट करना, फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? कंडीशन all colligative properties depends, जितने भी colligative properties है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ऑलमोस्ट मोलालिटी के ऊपर डिपेंड्स ऑन मोलालिटी क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम वाला टर्म आ जाता है ना, वो टेम्परेचर के साथ आगे पीछे होने लगता है, इसीलिए। और इसमें तो मास ही रहता है। ठीक है। कंडीशन इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिखा देता हूँ। कंडीशन फॉर सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सेकंड में सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल आ जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत बढ़ जाती है। हो गया सर। हो गया? यस सर। नो सर, एक मिनट। हाँ भाई, ईजान से तो बात करो। ईजान से? ईजान आया नहीं है, चला गया है। नहीं क्या होगा? आज तोड़ने जाना होता है ना। कहाँ जाना होता है? रोज नहीं होता है। वही तो रिज्वाइन करते नहीं है यार ये। है, रिज्वाइन करना है। अरे करता नहीं है ईजान। दूसरी क्लास में। चिन्मय जिनमें एक दिन सबको भटका है। इसमें भटकाना क्या है? चिन्मय की सेटिंग हो रखी है, तो चाहे जितना भटकाओ, इसको भी दिक्कत तो है नहीं चिन्मय को। बेटा दिक्कत तो तुम लोग। सर उसी को दिक्कत है, सेटिंग है इसलिए। उदय कुछ भी बोलता रहता है। और चिन्मय बोलता और मोहतरमा कैसी हो, फायर वाला इमोजी बेटा। वैसे और कैसी गई रात? अरे बात ये चलो इसको हटाए ना अब। हाँ सर। अब देखना एक ना, अब अगला टॉपिक जो है ना वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन। वांट ऑफ फैक्टर है, मतलब छोटा सा है वो। सर बाय सर। ठीक है। हाँ सर। बाय सर। सर बाय सर। सर,